गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है अभी हमारी क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी, लेकिन मैंने रिस्पांस मांगा था बच्चों से, तो केवल एक बच्चे का रिस्पांस आया है। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लास लगा के फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप कभी भी इसको देख पाएँ। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, जो इस वीडियो को बच्चा देखेगा और जो मुझे होमवर्क करके मेरे पर्सनल नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट भेजेगा, उसकी ही अटेंडेंस मैं मार्क करूँगा। इसलिए आप सभी बच्चे पढ़ाई का ध्यान रखें और अपना होमवर्क, आज का होमवर्क आज ही मुझे स्क्रीनशॉट लेके, एक फ़ोटो लेके उसे मेरे पर्सनल नंबर पे भेज दें। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले देखिए, जो कल हमने पढ़ा था उसमें आपको ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल हमने पढ़ा दिया था। तो आहार नाल वो नाल है जिससे होकर भोजन गुजरेगा पाचन के लिए। ठीक है, कौन सी नाल है ये? जिससे होकर भोजन गुजरेगा पाचन के लिए। लेकिन पाचन के लिए केवल आहार नाल का होना ही आवश्यक नहीं है, इसमें बहुत सारे पाचक रस भी ऐड होने पड़ते हैं। तो जो पाचक रस हैं वो इस आहार नाल में जोड़ने का काम करेंगी ग्रंथियां। कुछ ग्रंथियां आहार नाल में अपने आप उपस्थित हैं, लेकिन कुछ ग्रंथियां इस आहार नाल से बाहर भी होती हैं। तो उन्हीं सबको मिलाकर हमारा ये पूरा आहार नाल और जो ग्रंथियां हैं जो पाचक रस स्रावित करती हैं, उनको मिलाकर हमारा पूरा पाचन तंत्र बनता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र में आगे हम पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं इससे आगे। तो अभी हमने क्या देखा कि जो आहार नाल है, आहार नाल और जो पाचक ग्रंथियां हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ग्रंथियां, ठीक है, ये दोनों मिलकर हमारे पाचन तंत्र का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, तो ये तंत्र कौन सा बन गया? ये है पाचन तंत्र। तो वह तंत्र क्या होगा? तंत्र सिस्टम वो क्या होता है? अंगों का समूह, अंगों का समूह। जैसे आपने 9th में पढ़ा था, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाया? उत्तक। और उत्तकों का समूह बन के अंग बनते हैं, और बहुत सारे अंग जो किसी एक विशिष्ट कार्य को कर रहे हैं, जो विशिष्ट कार्य को कर रहे हैं, तो उनका समूह जो है वो पाचन तंत्र कहलाएगा। हर वो अंग जो पाचन में मदद कर रहा है, जो पाचन में सहायक है, वो हर एक अंग को जब हम जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, उन सबको मिलाकर जो तंत्र बना उसे पाचन तंत्र कहेंगे। और हम पढ़ रहे हैं मानव पाचन तंत्र। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा काम है कि उन ग्रंथियों की पहचान करें जो ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती हैं और पाचन में मदद करती हैं। तो ये हमारा पाचन तंत्र, उसका चित्र हमने बनाया था। तो सबसे पहले जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, देखिए, तो जैसे मान लो आप चिप्स खा रहे हैं, तो चिप्स को मुंह में डालने के बाद वो सीधा निगला नहीं जाता, उसको क्या किया जाता है? पहले चबाया जाता है। तो चबाने से भी हमारा जो जटिल भोजन है वो थोड़ा सरल हो जाता है। इसको हम मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड कहते हैं। तो दांत ये कार्य करते हैं, लेकिन हमारा जो ये मुख है जहाँ ग्रहण करने के लिए, इसको हमने मुख बोला, और जो अंदर जो ये कैविटी है इसको मुख गुहिका बोला है। ठीक है, और इस गुहिका में क्या कार्य होता है? एक तो दांत होंगे जो चबाने का काम करेंगे। तो देखिए, जब हम चबाएंगे तो आपको मुंह में कुछ पानी सा फील होगा। जो पानी है मुंह का, जो यहाँ पे लिक्विड आता है, ये पानी जो है इसी को हम लार कहते हैं। और ये केवल एक पानी नहीं है, लार को लाला रस भी कहते हैं। ठीक है, लाला रस, इसको हम सलाइवा कहेंगे, इसको हम इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं। ठीक है, अब लाला रस आया कहाँ से? मुख गुहिका में आता है ना, सबके मुंह में आएगा। या जब भोजन करेंगे, या जब आप किसी भोजन का के बारे में सोचेंगे, कोई अपना स्वादिष्ट सा भोजन सोचेंगे, तो ज़्यादा पानी आता है ना? तो ये पानी आया कहाँ से? ये पानी एक्चुअली में एक डाइजेस्टिव जूस है। डाइजेस्टिव जूस मतलब पाचक रस। ठीक है, पाचक रस,
तो ये केमिकल्स होते हैं जो ब्रेक करते हैं, जटिल भोजन को तोड़ते हैं, ठीक है। तो हमने कल भी पढ़ा था जो हमारा भोजन है उसमें मेनली क्या है, जटिल अवयव है, ठीक है, वो जटिल रूप में है, तो उसको सरल करने का कार्य कर रहे हैं, यानी जटिल भोजन को विखंडित करके सरल रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, और उसी को हमने क्या कहा है, उसी को कहा है पाचन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है पाचन किसे कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये जो सलाइवा है, अब यहाँ पे देखिए एक ग्लैंड यहाँ पे होगा, ग्रंथि ऐसे, एक यहाँ पे होगी ये ग्रंथि अंदर होती है, और एक ऊपर कैविटी के ऊपर की तरफ को होती है, और ये जोड़े में होती हैं, यानी ये टोटल 6 होंगी। तो ये जो ग्रंथियां लाला रस स्रावित कर रही हैं, इनको लाला ग्रंथियां कह देंगे, लाला ग्रंथि, ठीक है। तो ये जो लाला ग्रंथियां हैं कुल 6 हैं, और ये कौन सा पाचक रस स्रावित कर रही हैं, जिसे लाला रस कहा है। और लाला रस में खास ध्यान देने वाली बात है बेटा, देखो ये लाला रस केवल पानी नहीं है, तो इसमें केमिकल होगा, हमने ये बात की अभी, क्या है, केमिकल होना है, कोई केमिकल, और ये केमिकल जो है उसी को हमने डाइजेस्टिव जूस बोला है, जो ब्रेक करेगा। और भोजन के जटिल अवयव क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये याद रखनी है आपने, ये 6ठी क्लास से आपको सिखाया जाता है। तो केमिकल क्या है इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ब्रेक डाउन करेगा भोजन की, उसका नाम है टायलिन। टायलिन की जगह हमारी बुक में दे रखा है यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेस, ठीक है, और इसको हिंदी में एमिलेस बोला है, एमिलेस ऐसे, ठीक है। तो ये एमिलेस एंजाइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि हमारे लाला रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इस केमिकल को क्या नाम, क्या बोलते हैं हम, कॉमनली हम इन केमिकल्स को केमिकल ना कहकर एंजाइम कहते हैं। तो हमारे लाला रस में कौन सा एंजाइम पाया गया, एमिलेस, ठीक है। ये एमिलेस क्या काम करता है, भोजन को पचाने का, कौन से अवयव को पचाएगा, देखिए भोजन के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है जो जटिल रूप में है, इनको सरल करने का काम पाचन है। तो किस किस अवयव का ये पाचन करेगा, ये करेगा कार्बोहाइड्रेट का। और जो हम भोजन करते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, मेनली जो प्लांट फूड से हमें मिल रहा है, वो वाला कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च, जिसको हम हिंदी में मंड कहते हैं, मंड। तो ये मंड का पाचन करेगा, देखिए ये याद रखना, अपने 1 नंबर का प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिलेज जो है वो स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर का। और लाला रस में कौन सा एंजाइम है, एमिलेज, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये पार्ट तो हो गया, यहाँ पे ये ग्रंथि हमने ऐड कर दी है। तो चलिए अभी हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, उसके साथ हम ग्रंथियों को जोड़ रहे हैं, ठीक है, जो पाचक रस स्रावित करती हैं। तो हमारा फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। आगे चलिए, आगे हमारा ये स्टमक आ जाता है। इसमें आपको कल मैंने बोला था, ये जो स्टमक है ये जे शेप में होता है, जे की तरह लगता है, हालांकि जे पूरा नहीं है, तो जे की तरह लगता है। इसमें एक केमिकल है, और ये केमिकल एसिडिक होता है, यानी अम्लीय होता है, ये रसायन अम्लीय है। और ये कौन सा अम्ल है, ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए H बड़ा, C बड़ा और L छोटा, ये 9th में आपने पढ़ा होगा किस तरह से प्रतीक लिखे जाते हैं, ठीक है, और सूत्र किस तरह से लिखे जाते हैं। तो अम्ल कौन सा पाया गया यहाँ पे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखना, ये 1 नंबर का प्रश्न आता है। और यहाँ से आगे यहाँ पर कौन से ग्रंथियां हैं वो हम बात नहीं अभी करेंगे, हम बड़ी बड़ी ग्रंथियों को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, जो इसके अंदर ही ग्रंथियां उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर एक बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है, उसमें 2 लोब्स होते हैं, एक लोब यहाँ को, एक भाग यहाँ को, मतलब इस तरफ को, और एक थोड़ा छोटा होता है इस तरफ को, ये वाला 2 लोब वाला, और इसे हम कहते हैं लीवर। और ये लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्रंथि पूछी जाए तो याद रखना है लीवर। लीवर को हिंदी में कहा जाता है यकृत, ठीक है। तो ये जो लीवर है ये जनरली बाइल प्रोड्यूस करेगा, बाइल बनाएगा, बाइल मतलब पित्तरस बनाएगा, पित्त, याद रखना, ये पूछा जाएगा पित्तरस का निर्माण कहाँ हुआ, यहाँ पे येलो कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये येलो कलर का
बाइल प्रोड्यूस करते हुए बताएंगे कि यहाँ पे बाइल प्रोड्यूस होता है। फिर इससे कुछ छोटी छोटी वहिकाएं निकलती हैं, ठीक है, वो उस बाइल को ले जाती हैं, दोनों लोब से ला रही हैं, और इसको ले जाएंगी एक बड़ी और ग्रंथि में, गोल सी थैलीनुमा आकृति की ग्रंथि है, तो यहाँ उसको बना देते हैं, ये बड़ी सी ग्रंथि है, ठीक है, और इस ग्रंथि से एक पाइप ऐसे निकलेगी जो इसे नीचे की तरफ को जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये जो बड़ी ग्रंथि है इसमें ये सारा बाइल इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा बाइल इकट्ठा होगा। तो इकट्ठा कहाँ हो रहा है बाइल? बाइल को यानी पित्तरस कहाँ इकट्ठा हो रहा है? इस ग्रंथि में। इस ग्रंथि का नाम है पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। आपने सुना होगा कि ब्लैडर में जो पथरी होती है उसकी वजह से ब्लैडर को निकालना पड़ता है लिवरी, तो सर्जरी के द्वारा इस ब्लैडर को निकाल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, जिसको पित्ताशय कहा जाता है। ये पित्ताशय के अंदर जो ये पीला रस इकट्ठा हो गया इसको ही पित्तरस कहेंगे। तो पित्तरस बना कहाँ? लीवर के अंदर, लीवर के अंदर पित्तरस बना, और इकट्ठा कहाँ हुआ? पित्ताशय में, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं थोड़ा यहाँ पे। अब देखिए इसके नीचे एक और ग्रंथि आती है यहाँ पे एक ग्रंथि है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है ये, जो शुगर प्रॉब्लम होती है ना लोगों को, उसमें उत्तरदायी है ये। तो यहाँ ऐसे कुछ पत्ते की तरह की आकृति वाली होती है ये, ठीक है। ये जो पत्ते की आकृति की तरह का स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं पैनक्रियास, ठीक है। इसका नाम है PANCREAS, पैनक्रियास को हम कहेंगे अग्न्याशय, ठीक है, अग्न्याशय। अच्छा, ये जो स्टमक है इसको हमने क्या बोला था? अमाशय, ठीक है, अमाशय। और ये है अग्न्याशय, ठीक है। अग्न्याशय से बहुत सारे हार्मोन्स भी निकलते हैं, मेनली दो इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं, उनकी बात आगे करेंगे। लेकिन इसमें भी पाचक रस निकलते हैं, पाचक रस, ठीक है, इससे भी पाचक रस निकलते हैं, और भोजन के तीनों अवयवों का पाचन करते हैं वो। भोजन के तीनों अवयवों, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तीनों के लिए पाचन के लिए यहाँ पर पाचक रस, डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं। तो ये अग्न्याशय यहाँ पर हमारा बन गया। तो इसके साथ हम कह सकते हैं ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया जब हमने इन ग्लैंड्स को इसमें इकट्ठा कर लिया, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स को जब लगा दिया हमने इसके साथ, तो हमारा क्या बन गया? ये पाचन तंत्र। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मानव पाचन तंत्र, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा मानव पाचन तंत्र, ठीक है। ठीक है, तो ये पूरा पाचन तंत्र आपको पता होना चाहिए। अभी हमने क्या किया? मुख गुहिका में, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, चलिए, ओके। तो जो मुख गुहिका है उसमें हमने पढ़ा कि लार है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसमें, लार, लाला रस, लार, ठीक है, सलाइवा, और ग्लैंड्स हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। और लार के अंदर एंजाइम कौन सा है? ये आपने याद रखना है, एमिलेज, एमिलेज, ठीक है। और इसके साथ ही लार के कुछ कार्य हैं, जैसे लार भोजन को सॉफ्ट कर देता है, ठीक है, भोजन को कोमल बना देता है। उससे क्या होगा? भोजन को निगलने में आसानी होती है, तो निगलने में हेल्प करता है, फिर भोजन को निगलने में सहायता करता है। और साथ में क्योंकि इसमें एमिलेज एंजाइम है तो क्या करेगा ये? मंड का पाचन प्रारंभ करेगा, पूरा नहीं करेगा, मंड का पाचन प्रारंभ करेगा। ये भी प्रश्न आता है कि भोजन में जो मंड है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट भी बोला जा सकता है, उसका पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? हमारे आहार नाल में। तो आपको पता होना चाहिए मुख गुहिका में प्रारंभ होता है ये, ठीक है। और इसके साथ जो लार है वो हमारे मुख गुहिका को साफ रखती है, यानी मुख के खोल को साफ रखती है। खोल मतलब
जो कैविटी है, मुख के खोल यानी मुख गुहिका को साफ भी रखती है। ठीक है, और साथ में कहीं ना कहीं हमारे जो हम बोलते हैं, बोलने में भी हमें हेल्प करती है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को पढ़ो, इस डायग्राम को कंप्लीट करो जो कल आपने बनाई थी, और साथ में क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है जो मैंने अभी बताया, उन खुद निकालने हैं वो क्वेश्चन। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुख में लार के क्या कार्य हैं, लार की पाचन में भूमिका ऐसे बोल दो, या लार के कार्य, मेरे ख्याल से प्रश्न ये है, लार के कार्य। ये आपने बुक में देखना, ये प्रश्न है एक बुक में, वो आपने कर लेना है। और शाम तक मुझे सबका होमवर्क मिलना चाहिए, तभी अटेंडेंस लगेगी। कल भी केवल 2 बच्चों ने मुझे होमवर्क भेजा है, तो उम्मीद है आज बहुत सारे बच्चे होमवर्क करके भेजेंगे। ठीक है, ओके, छोटा सा वीडियो बनाना चाह रहा था मैं, थोड़ा लंबा हो गया। आप इसको देखें और उसके बाद स्टडी करें अपनी बुक से, और क्वेश्चंस के आंसर्स लिखें जो मैंने क्वेश्चन दिया, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने अभी ड्यूरिंग इस वीडियो में आपको बताए उनको भी आप पढ़ें। ठीक है, याद करें और लिख भी लें अपनी नोटबुक पे। तो वो सारे एक एक नंबर के प्रश्न और ये लार के कार्य ये आपने लिख कर मुझे भेजने हैं शाम तक। ओके, थैंक यू।